हरि ओम सुप्रभातम्। इदानीं वयं शास्त्री प्रथमवर्षस्य साहित्यप्रथमपत्रे साहित्यदर्पणे आचार्यमम्मटकृतकाव्यलक्षणे यानि त्रीणि विशेषणानि प्रदत्तानि सन्ति तेषु एकस्य विशेषणस्य तु खण्डनं कृतमासीत् पूर्वम्। इदानीं विशेषणद्वयं खण्डयितुम् उपक्रमते। आचार्य विश्वनाथ ने जो यहाँ पर काव्य लक्षण प्रस्तुत करना था उसके पूर्व आचार्य मम्मट का काव्य लक्षण, और उसमें कुछ जो कमियाँ हैं उनको बताने, उसमें दोष है, वो लक्षण ठीक नहीं है, इस बात को बताने के लिए तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा मनलंकृति पुनः क्वापि इति ये जो लक्षण है आचार्य मम्मट के द्वारा दिया गया, उसमें अदोषौ शब्दार्थो काव्यम, अदोषौ वाला जो विशेषण था उसका तो खंडन कर दिया। अब जो दो विशेषण हैं सगुणौ शब्दार्थो काव्यम एक यह, और अनलंकृति पुनः क्वापि शब्दार्थो काव्यम यह तीसरा। ये दो विशेषण अभी हम देखेंगे। तो दूसरा विशेषण यहाँ पर है सगुणों शब्दार्थो काव्यम। इसका खंडन करने के लिए आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि शब्दार्थयोः सगुणत्व विशेषणम अनुपपन्नम। शब्द और अर्थ में, शब्द और अर्थ का जो ये विशेषण है सगुणत्व विशेषण, यानी वह अनुपपन्न यानी अनुपयुक्त है, उचित नहीं। कौन से शब्द और अर्थ काव्य माने जाएंगे? जो सगुणों अर्थात गुणयुक्त हो। तो एक बात ये बताएं कि गुणानाम रसैक धर्मत्वस्य ये रसस्यांगिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः इत्यादिना तेनैव प्रतिपादितत्वात्। कहते गुण तो रस के धर्म है, रस जो काव्य का आत्मा है उसके धर्म है गुण, माधुर्यादि गुण। ये रसस्यांगिनो धर्माः, ये अंगिनः रसस्य धर्माः कथम आत्मनः शौर्यादय इव। जो अंगी ये प्रधानभूत रस के धर्म हैं काव्य में, जैसे आत्मा के धर्म है शौर्य। ये जो प्रस्तुत किया था आचार्य मम्मट ने, ये तो उन्होंने ही प्रतिपादन किया, उन्होंने ही गुणों को रस का धर्म माना है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं सगुणौ शब्दार्थो काव्यम, तो फिर यह उनका स्वयं ही वदतो व्याघात हो गया, स्वयं के ही और वचन का वो खंडन कर रहे हैं। ये विशेषण ठीक नहीं है। और यदि ये कहें कि रसाभिव्यंजकत्वेन उपचारतः उपपद्यते इति चेत तथाप्ययुक्तम। अगर कहें कि यहाँ पर जो शब्द और अर्थ हैं वे रस के अभिव्यंजक होने चाहिए, ये उपचारतः, उपचार से यानी सादृश्य से, और यहाँ पर ये उचित हो जाएगा। आचार्य विश्वनाथ के तथापि अयुक्तम, फिर भी यह युक्त नहीं है, उचित नहीं है। तथा ही क्यों? ये देखें, तयोः काव्यस्वरूपेणाभिमतयोः शब्दार्थयोः रसो अस्ति न वा। जिन शब्द और अर्थ को हमने काव्य माना है उनमें रस है या नहीं है? नास्ति चेत, यदि उनमें नहीं है रस तो गुणवत्वपि नास्ति, गुणयुक्तता भी नहीं होगी, क्योंकि गुण तो रस के धर्म है। और गुणानाम तदन्वय व्यतिरेकानुविधायित्वात्, क्योंकि जो गुण हैं वो उन रसों के अन्वय व्यतिरेक से अनुविधायी हैं। अन्वय किसे कहेंगे? तत्सत्वे तत्सत्ता अन्वय, यानी उसके होने पर उसका होना, अर्थात रस के होने पर गुणों का होना, और व्यतिरेक उसके नहीं होने पर उसका नहीं होना, रस के नहीं होने पर गुणों का नहीं होना। तो यदि वहाँ पर और रस नहीं है तो गुण भी नहीं होंगे। तो अस्ति चेत, यदि वहाँ पर रस है तो कथम रसवंताविधि विशेषणम, यदि वहाँ पर रस है तो रसवंतौ शब्दार्थो काव्यम, ऐसा विशेषण क्यों नहीं किया? ये घुमा करके कान क्यों पकड़े, सीधे क्यों नहीं ये बात कह दी? रसवंतौ शब्दार्थो काव्यम इस प्रकार से कहना चाहिए था। और कहते यदि ये कहें कि गुणवत्वान्यथानुपपत्त्येतल लभ्यते इति चेत, तो जो गुणवत्व है वो अन्यथा अनुपपत्ति है उसकी, यानी रस के अभाव में गुणवत्व रहेगा ही नहीं। तो इसलिए
लाभ प्राप्त हो जाएगा, यानी रसवत्व मान लिया जाएगा, तभी तो गुणवत्व होगा। बोले तो भी तर्हि सरसावित्तीव वक्तुम युक्तम सरसौ शब्दार्थो काव्यम, इस प्रकार कहना ही उचित था। न सगुणो इति सगुणो, इस प्रकार का विशेषण नहीं। क्यों नहीं? प्राणिमंतोदेशा इति केनाप्युच्यते, यानी प्राणिमंतोदेशा ऐसा कहना हो कि ये वो स्थान हैं जो प्राणियों से युक्त हैं, और कह देंगे कि शौर्यादिमंतोदेशा, ये शौर्यादिमान शौर्यादि गुणों से युक्त ये स्थान है। अच्छा, शौर्यादि गुण रहते प्राणी में है, तो ये और अंततः जो है अंततो गत्वा यही निकलेगा कि शौर्यादि गुणों से युक्त जो प्राणी हैं, ऐसे प्राणियों से युक्त यह देश है। अरे ऐसा कहना भी ठीक नहीं। ऐसा क्यों कहना चाहिए? सीधे सीधे कहना चाहिए कि प्राणिवंतो देशा, वैसे ही सरसो शब्दार्थो काव्यम, ऐसा ही लक्षण करना चाहिए। एक और शंका करते हैं कि ननु शब्दार्थो सगुणो इत्यनेन गुणाभिव्यंजको शब्दार्थो काव्य प्रयोज्यौ इत्यभिप्रायति चेत। इस शब्दार्थो सगुणों जो यहाँ पर इन्होंने बोला है, तो गुण को प्रकट करने वाले शब्द और अर्थ काव्य में प्रयोग किए जाने चाहिए। यदि ऐसा अभिप्राय कहें, बोले ये भी ठीक नहीं है ना, कि गुणाभिव्यंजक शब्दार्थवत्वस्य काव्ये उत्कर्ष मात्राधायकत्वम न तो स्वरूपाधायकत्वम, कि गुणों को प्रकट करने वाले शब्द और अर्थ का काव्य में होना, यानी गुणों को प्रकट करने वाले शब्द और अर्थ यदि काव्य में हैं, तो वे काव्य के उत्कर्ष को बढ़ाएंगे, काव्य की उत्कृष्टता को प्रकट करेंगे, न कि उसके लक्षण के घटक बनेंगे। यदि किसी व्यक्ति में गुण नहीं है तो वह व्यक्ति ही नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वह गुणयुक्त है अथवा गुणहीन है, लेकिन मनुष्य है, व्यक्ति है, ऐसा तो कहा जाएगा। तो ये यहाँ पर कहना ठीक नहीं। स्वरूपाधायकत्वम नास्ति। अब इसका और इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं, उक्तम ही कहा गया है कि काव्य से शब्दार्थो शरीरम, शब्द और अर्थ ये काव्य का शरीर है। रसादिश्चात्मा, रस आदि जो है काव्य का आत्मा है। गुणाः शौर्यादिवत, जो माधुर्यादि गुण हैं वो शौर्यादि, जैसे शरीर में शौर्यादि होते हैं व्यक्तियों के, उस प्रकार से माधुर्यादि गुण हैं। दोषाः काणत्वादिवत, काणत्व खंजत्व इत्यादि होना जैसे मनुष्य के और शरीर में होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर चित्त संस्कृति और श्रुति कुटत्वादि जो दोष हैं वो काव्य में हैं। रीतयो अवयव संस्थान विशेषवत, वैदर्भी प्रभृत जो रीतियाँ हैं, वैदर्भी गौड़ी लाठी पांचाली जो रीतियाँ हैं, वो जैसे हमारे शरीर में अंग संस्थान हैं, अंग विशेष हैं, उसी प्रकार से रीतियों का स्थान है। और अलंकाराः कटक कुंडलादिवत, और जो अलंकार हैं वो कंकण, कुंडल, हार इत्यादि के समान है। अभिप्राय ये कि यहाँ पर जो गुण हैं वो काव्य के लक्षण के घटक नहीं बन सकते, इसका यहाँ पर आचार्य ने खंडन कर दिया। तो सगुणों शब्दार्थों काव्यम का भी खंडन हो गया। तीसरा जो आचार्य मम्मट के लक्षण में है, अनलंकृति पुनः क्वापि इति, अनलंकृति पुनः क्वापि शब्दार्थों काव्यम, इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय है कि सर्वत्र सालंकारो शब्दार्थों काव्यम, सर्वत्र तो अलंकार से युक्त शब्द और अर्थ काव्य बनेंगे, और क्वचित तो किसी स्थान पर अस्फुटालंकारावपि शब्दार्थो काव्यम, अस्फुट यानी अस्पष्ट, यानी स्पष्ट अलंकार नहीं होगा तो भी उन शब्द और अर्थ को काव्य माना जाएगा, ये इसका अर्थ है। तो आचार्य विश्वनाथ कहते हैं तत्र सालंकार शब्दार्थयोरपि काव्य उत्कर्षाधायकत्वम, जो अलंकार पूर्ण शब्द और अर्थ है ना अलंकार से युक्त, वे भी केवल उत्कर्ष को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अलंकाराः कटक कुंडलादिवत ऐसा कहा है। तो फिर इसका लक्षण में और सालंकारो शब्दार्थो और क्वचित स्फुटालंकार स्फुटालंकारावपि शब्दार्थो काव्यम, इस प्रकार का यह विशेषण ठीक नहीं है। इस प्रकार आचार्य विश्वनाथ ने आचार्य मम्मट के इस पूरे ही और लक्षण का खंडन कर दिया। तीनों विशेषणों का खंडन करते हुए यह काव्य का लक्षण उपयुक्त नहीं है, ऐसा आचार्य विश्वनाथ ने सिद्ध कर दिया। आप लोग इसे पढ़िए।